हेलो दोस्तों, फास्ट टेस्ट सीरीज में आज आ जाते हैं केमिस्ट्री की सबसे इजीएस्ट पोर्शन पर, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो पहले ही मैं डाल चुका हूँ काफ़ी मंथ्स पहले। अब हम इसको फास्ट सीरीज में ले रहे हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हेलोजन जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं कार्बन चेन के साथ तब वो बनाते हैं हेलो अल्केन्स, और अगर एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो बनाते हैं हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स ये हो सकते हैं जैसे कि मोनो हेलो अल्केन्स, डाई या ट्राई, जैसे कि CH3X, क्लोरीन फ्लोरीन, हेलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो हैं ये लगे हुए हों तो वो हेलोजन एटम्स हैं। तो CH3X जैसे कि इसमें एक X है तो ये क्या है, ये मोनो हेलो अल्केन है। दो भी हो सकते हैं जैसे CH2 यहाँ भी X और यहाँ भी X एटम है तो ये डाई है। तीन हो तो वो क्या है, ट्राई है। इसी तरह हेलो एरिन्स भी हैं, जैसे ये एरोमेटिक ग्रुप है और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्या है, मोनो हेलो एरिन है। अगर दो लगा दें यहाँ पे या कहीं पे भी तो डाई ट्राई, इसी तरह से टेट्रा पेंटा हो सकते हैं आपके पास। इसके बाद दूसरा जो इनका क्लासिफिकेशन वो है कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड कैसा है उस बेस के ऊपर। तो अगर sp3 कार्बन है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp। बहुत ज़रूरी बात आपके लिए याद रखना कि जहाँ पर केवल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर चारों बॉन्ड सिग्मा हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अगर 3 बॉन्ड सिग्मा है और 1 पाई है तो वो sp2 है, 2 सिग्मा 2 पाई है तो वो क्या है, sp है। तो क्लासिफिकेशन में कार्बन जो है वो sp3 है और उसके साथ हेलोजन है तो उनको एल्काइल हैलाइड, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, ये भी एल्काइल हैलाइड है। दूसरे हैं एलाइलिक, इसमें भी कार्बन क्या होगा, sp3 और उसके साथ हेलोजन अटैच है। एलाइलिक का मतलब होता है डबल से नेक्स्ट, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे अगला कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन, और उस पर अगर हेलोजन है तो वो एलाइलिक हैलाइड्स हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लिया ये थे और इस पे मान लिया ये Cl लगा हुआ है तो ये जो डबल बॉन्ड वाला तो विनाइलिक होता है, इससे अगला डबल से नेक्स्ट ये जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन है, यहाँ पर लगा हुआ है हेलोजन तो एलाइलिक हैलाइड है ये। इसी तरह बेंजाइलिक, बेंजाइलिक बेंजीन वाला नहीं, बेंजीन से जो कार्बन लगा हुआ है वो क्या होता है, बेंजाइलिक, और उस पे अगर हेलोजन है तो बेंजाइलिक। कैसे, जैसे ये बेंजीन रिंग है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपने नहीं लगाना है, इससे कोई कार्बन है जैसे कि ये हो जाए मान लिया CH2 तो अब ये जो कार्बन है जो बेंजीन रिंग से अटैच है ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन है। अब इस पर कोई भी लगा हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो अब ये क्या है, बेंजाइलिक है। तो इसमें क्या था, तीनों ही केसेस में एल्काइल हैलाइड्स में यानी कि हेलो अल्केन में या एलाइलिक में या बेंजाइलिक में, तीनों में कार्बन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। अब दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। ये दो टाइप के हो सकते हैं, विनाइलिक और विनाइलिक कौन सा कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जैसे कि ये यहाँ पर मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ भी आप लगाते रहना, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, जहाँ भी कमी पड़े हाइड्रोजन को आप ले आना, फ्री है आपके लिए। तो ये जैसे ये विनाइलिक कार्बन है, अब इसके ऊपर अगर मैं हेलोजन लगा देता हूँ तो क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। एराइल का मीन्स एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर अगर हेलोजन है तो वो क्या है, एरोमेटिक है। और जहाँ पर कार्बन तीसरी टाइप है sp हो तो ये तो सिंपल है, sp जैसे ये है H और यहाँ हम क्या लगा दें, Cl, तो ये कैसा है, ये है जो अल्कीन्स वाला है ना कि अल्काइंस वाला, सॉरी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पे। हेलो अल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करोगे, तो 4 मेथड्स अपने यहाँ दिए हुए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला अल्कोहल से आप तैयार कर सकते हैं, दूसरा हाइड्रोकार्बन से, तीसरा हैलाइड एक्सचेंज से, और चौथा है सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड से। तो इसके अंदर रिएक्शंस आएंगी, कुछ नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से शुरू करते हैं, कई बार उनको छोड़ दिया जाता है इसलिए वहीं से शुरू करेंगे।
सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड्स। तो नेम रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जनरली ब्रोमो अल्केन्स से बनाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये है सिल्वर साल्ट CH3COO, पहले यहाँ H रहा होगा यानी कि एसिड रहा होगा, अब H पॉजिटिव गया और उसकी जगह Ag पॉजिटिव यहाँ आ गया है। तो अब ये सिल्वर का साल्ट बन चुका है CH3COAg प्लस Br2। ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट करवाओ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या होगा, यहाँ से टूट के ये Ag और एक Br ये चला जाएगा, ये क्या है CO2, ये CO2 चला गया। अब एक Br इसके साथ लग जाएगा CH3Br। ये नेम रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हैलाइड एक्सचेंज। तो इसमें फिर दो नेम रिएक्शन आएंगी। पहली है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या बनाते हैं याद रखना आपको, इसमें अल्काइल आयोडाइड्स बनाते हैं, किससे, क्लोरो और ब्रोमो अल्केन से। ये ब्रोमीन यहाँ गलत लिखा हुआ, इट मीन्स जैसे CH3CH2Br ब्रोमो अल्केन अपने पास है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम या पोटासियम आयोडाइड की प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट आप रखेंगे ड्राई एसीटोन। तो क्या होगा, फिंकलस्टीन क्या है याद रखना, आयोडोअल्केन्स बनाते हैं और हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। अब क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पर आएगा CH3CH2I आयोडोअल्केन और ये क्या है NaBr यानी कि सोडियम का ब्रोमाइड। ये NaBr या NaCl जो आप इस तरह से जो भी आएंगे वो ड्राई एसीटोन पर क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, आपको आयोडोअल्केन्स मिल जाता है। ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन इसी में है। ये किसके लिए है, फ्लोरो अल्केन्स बनाए जाते हैं। वो आयोडो था, ये फ्लोरो है, किससे, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन से। इसमें क्या होता है, मेटलिक फ्लोराइड्स लिए जाते हैं, जैसे सिल्वर का फ्लोराइड है AgF या फिर Hg2F2 ये लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर ब्रोमो अल्केन लिया CH3Br, इसके साथ कौन लिया AgF, तो एक्सचेंज कर दो इनको, F यहाँ पहुँचाओ, Br इसको दो, CH3F। ये फ्लोरल, क्योंकि फ्लोरल अल्केन्स जो होते हैं डायरेक्टली आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसी तरह में एक्सचेंज करवाना पड़ता है। पहले ब्रोमो या क्लोरो बनाना पड़ता है, फिर फ्लोरो, उससे हम बनाते हैं। AgBr यहाँ से आपका चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। अब प्रिपरेशन का मेथड है जैसे अल्कोहल से। तो अल्कोहल से तीन तरीके से हम तैयार करेंगे, या तो हेलोजन एसिड मिलाएंगे उसके साथ, या फॉस्फोरस के एलाइड्स मिलाएंगे, या फिर SOCl2 मिलाएंगे। और ये SOCl2 वाला सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट है, इसको प्रेफर किया जाता है। तो पहला शुरू करते हैं। हेलोजन एसिड में क्या होगा, फिर नेम रिएक्शन है ग्रूज प्रोसेस। हम क्या करेंगे, अल्कोहल को HCl के साथ मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं ना, ये इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रूव प्रोसेस है। और जहां भी ये आए आपको याद रखना है, एनहाइड्रस ZnCl2 जहां आएगा क्या करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का बहुत दुश्मन है, इसको तोड़ देगा, इसका ये काम है। तो जैसे CH3CH2OH है प्लस HCl, हमने ये लिया एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या होगा, ये इसको यहाँ से तोड़ देगा, Cl इसको दे दो और OH और H ये चले जाएंगे, यानी कि CH3CH2Cl प्लस H2O। ये ग्रूज प्रोसेस है। ये प्राइमरी अल्कोहल हमने लिया है, सेकेंडरी में भी ऐसा ही करेंगे कि हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे। अब टर्सरी में क्या होगा, जैसे यहाँ दिखाया है, इसमें आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप हैं, और मिथाइल का कैसा इफेक्ट है, इंडक्टिव प्लस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो क्या होगा, ये मिथाइल भी यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये भी छोड़ेगा, यहाँ ये भी छोड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस बहुत ज़्यादा होगा। और O के ऊपर भी क्या है, माइनस, ये क्या करेंगे, इसको माइनस माइनस रिपेल, तो ये बॉन्ड अपने आप ही टूट जाएगा जैसे ही HCl सामने आएगा। इसको लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, और सीधा Cl यहाँ पर लग जाएगा, H2O यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद अगला है PCl5 और PCl3। ये अल्कोहल है, PCl5 लिया, एक Cl इसको दे दो, HCl चला गया, एक Cl इसको दे दो, ये क्या बन गया, हेलो अल्केन। बच क्या गया, PCl3, वो इसको दे दो और लिख दो, क्या हुआ, CH3CH2Cl, ये क्या हुआ, POCl3 ये बनता है, और ये क्या है, HCl। बिल्कुल ईजीएस्ट रिएक्शंस हैं। PCl3 लोगे, PCl3 में क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स इसके आपको लेने पड़ेंगे, और तीनों Cl इसी को आपको देने पड़ेंगे। तो CH3CH2Cl 3 टाइम्स हो, तो ये बनेगा, जो बचे हुए हैं उनको गिनोगे तो H3PO3 अलग से हो जाएगा। SOCl2 बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे आपको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेंगे, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट्स, वो क्या हैं,
वो हैं गैसियस, वो उड़ जाएंगे। तो एक Cl इसको दे दो, HCl चला गया, एक Cl इसको दे दो, ये अपना अल्काइल हैलाइड बन गया है। बचा हुआ है SO, ये इसको दे दो। तो क्या क्या बन गया अपने पास, CH3 CH2Cl प्लस ये बन गया SO2 और ये क्या बन गया HCl। ये मेथड अल्कोहल से तैयार करने का। लास्ट मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन और अल्कीन से बनाएंगे। अल्केन्स में क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन। कैसा, फ्री रेडिकल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, रेज की प्रेजेंस में। जैसे CH4 है, Cl2 के साथ आप इसको मिलाओ, अल्ट्रावायलेट रेज हो तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन आ जाएगा, जैसे CH3Cl होगा। ये रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। Cl2 और अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में आप करवाएंगे तो फिर एक और हाइड्रोजन हटेगा, CH2Cl2 बनेगा। ये आगे भी होगी, CHCl3 बनेगा। लास्ट तक, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं चले जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, फ्री रेडिकल। एल्कीन से बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन यूज होगी, हैलोजन एसिड हम मिलाएंगे। जैसे ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड को टूटना है, इन दोनों को ऐड होना है। तो एक के साथ H, ये ऐसे टूटेगा, एक को प्लस एक को माइनस मिलेगा, ये भी प्लस माइनस टूटेगा, तो क्या होगा, एक को H मिलेगा, एक को Cl मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है, हमने सिमिट्रिकल अल्कीन ले रखा है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक जितने एटम्स हैं। अगर ये अनसिमेट्रिकल आता है तब दिक्कत आएगी, और हमारी दिक्कत को सोल्व करेगा मार्कोनिको रूल। जैसे ये है, अब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये टूट गया यहाँ से। अब समस्या ये है कि इनको, ये बॉन्ड टूटना है, इसको H पॉजिटिव दें या इसको दें, Cl किसको दें। तो मार्कोनिको रूल हमें ये बताता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी कि जिसको ऐड होना है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे उसको नेगेटिव पार्ट मिलेगा, मीन्स Cl इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH, ये Cl, और ये बनेगा प्रोडक्ट आपके पास, मेजर प्रोडक्ट। ब्रोमो अल्केन के केस में अगर यही रिएक्शन आप करवाएं और परोक्साइड, ये जरूरी है, परोक्साइड ले लें आप, जैसे बेंजोल परोक्साइड या दूसरे परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें, तो क्या होगा, मार्कोनिको का उल्टा, मीन्स जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, मीन्स इसको मिलेगा। तो CH3CH, यहाँ तो H मिलेगा, और CH2 इसको Br मिलेगा। इसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको खार्श इफेक्ट भी बोलते हैं, और इनफॉर्मली इसको एंटी मार्कोनिको एडिशन भी बोलते हैं। ये थे प्रिपरेशन के मेथड हेलो अल्केन्स के। हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है हेलोजिनेशन, जिसके दो टाइप हैं, एक न्यूक्लियर, एक साइड चेन। मींस एरोमेटिक रिंग के जस्ट ऊपर लगता है हेलोजन तो है न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, अगर साइड चेन में लगता है तो साइड चेन। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल पहले बताया है, अगर आप मेन रोड पे चल रहे हो तो आप बिना लाइट के आपका काम चल सकता है। यहाँ से इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, यानी कि न्यूक्लियर पे आपको लाइट नहीं लेनी है। साइड चेन मीन्स साइड में अगर चलोगे रोड से तो आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी अंधेरे में, इसलिए साइड वाले में लाइट की जरूरत है, याद रखना बस। तो इसमें लाइट एब्सेंट, न्यूक्लियर में कोई जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत पड़ेगी। अब हेलोजन कैरियर इससे उल्टा, अगर लाइट प्रेजेंट है तो हेलोजन कैरियर, लाइट एब्सेंट है तो हेलोजन कैरियर की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियस की बात है, इसका अपना अलग अंदाज है, तो कोई हेलोजन कैरी करके लेके आएगा, वो इसको देगा, इसको एरोमेटिक रिंग को। टेम्परेचर लो रखो इसमें 310 से 320 केल्विन। साइड चेन में लाइट की जरूर पड़ेगी, तो हेलोजन कैरियर की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 383 केल्विन रखो, हाई रखो। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होता है, ये मीन्स जो बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन लगा हुआ है उसके ऊपर ही हेलोजन जुड़ेगा, किसी दूसरे पर नहीं। जैसे ये एग्जांपल है, बेंजीन है, इसका हेलोजिनेशन किया तो ये हेलोजन कैरियर है एनहाइड्रस AlCl3। अभी अगले वीडियो में इसका मैकेनिज्म देखेंगे दोनों का। एल्कोहल वाले का था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2, इसका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिलहाल रिएक्शंस देख रहे हैं केवल। तो एक क्लोरीन इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ देखो हेलोजन कैरियर यहाँ है, लाइट है नहीं, तो न्यूक्लियस के ऊपर हेलोजिनेशन हुआ, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन है। अगर यहाँ पर आप Cl2 एक्सेस में ले लेते हो तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है रेजोनेंस के कारण, तो एक ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगेगा, एक पैरा पर, यानी कि दो आएंगे, और ये पैरा वाला क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर इसकी बजाय हेलो अल्केन्स की भी यही बात थी, क्लोरो ब्रोमो या बना सकते हैं, आयोडीन की आप कोशिश करेंगे
तो ये रिएक्शन हो गई रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में होगी। अब ये जैसे यहाँ पर लाइट हमने ले ली है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट ले ली मीन्स साइड चेन का हेलोजिनेशन होगा। अब क्लोरीन लेकर आओगे तो इस कार्बन के ऊपर लगेगा यहाँ पर। अगर आप एक्सेस में लेंगे तो भी इसी कार्बन पे लगेगा और कहीं नहीं लगाएंगे। एक और हाइड्रोजन हटाओ, 2 Cl लगे, एक और भी लग सकता है, सारे हाइड्रोजन हटेंगे। अगर एक से ज़्यादा कार्बन इसके ऊपर है और आप फिर हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, लाइट आपको दी हुई है, तो भी ध्यान रखना इसको या इसको नहीं मिलेगा। बेंजाइलिक कार्बन मीन्स जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है उसको मिलेगा हेलोजन, तो यहाँ पर क्लोरीन आपने लगाना है। ये फर्स्ट मेथड है इसका। अब नेक्स्ट मेथड इनके नेम रिएक्शन है ज़्यादातर। सेंडमेयर रिएक्शन, इसका अलग से वीडियो भी डाला हुआ है। जहाँ भी आपको इनमें कोई दिक्कत आए तो इस यूनिट के डिटेल्ड 20 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंडमेयर रिएक्शन। यहाँ से आप हेलोएरिन्स बना सकते हैं। N2Cl, देखो सेंडमेयर, ऐसे सेंडमेयर, ऐसे सोल्ट, तो डाइएजोनियम सोल्ट से प्रिपेयर करने के मेथड हैं। ये डाइएजोनियम साल्ट है यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसमें Cu2Cl2 यानी कि Cu1 आयंस वाला हमने लेना है साल्ट, और HCl, यहाँ से आना है Cl। ये मत सोचना यहाँ से ये Cl रहेगा होगा, यहाँ से जो कोरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड लिया है यहाँ से हेलोजन आपको मिलेगा। तो N2Cl, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो Cl आपको यहाँ मिल जाएगा, N2 यहाँ से चला जाएगा। Cu2Br2 और HBr अगर आप लेते हैं तो यहाँ से ये जो Br है ये आपको मिलेगा N2, और ये HCl वगैरह ये चले जाएंगे यहाँ से। वैसे यहाँ पर तो ये काम का नहीं है। CuCN, KCN, यहाँ आप HCN नहीं ले सकते, वो वीक होता है, तो KCN लेना पड़ता है, तो साइनाइड भी बन जाता है। हालांकि यहाँ पर हमारे ऊपर वाले 2 ही काम के हैं, ये वैसे आपके नॉलेज के लिए है। इसी के एक मॉडिफिकेशन है गेटमैन रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर हैलाइड्स की बजाय ड्राई कॉपर पाउडर लेते हैं। जैसे ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके साथ ड्राई कॉपर पाउडर लिया और हेलोजन एसिड लिया, तो यहाँ पर ये Cl हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ HBr लोगे तो आपको HBr यानी कि ब्रोमोबेंजीन यहाँ से आपको मिल जाएगा। फ्लोरीन के लिए अलग से नेम रिएक्शन है जो है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, फ्लोरोबोरिक एसिड है HBF4, ये लेते हैं पहले तो N2Cl के साथ जब ये मिलेगा तो ये Cl और H ये तो चले जाएंगे, और N2 के साथ Cl की जगह कौन आएगा, BF4- वाला ये पार्ट। अब क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन होगी तो एक फ्लोरीन इसका यहाँ दे दो तो फ्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। यहाँ BF4 में से एक फ्लोरीन गया तो BF3 बचता है और N2। ये है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। एक लास्ट इनका मेथड है रशीग प्रोसेस। याद रखना है क्लोरोबेंजीन के लिए है और कमर्शियल मेथड है। बेंजीन, एयर और HCl इन तीनों के वेपर्स बनाएंगे और उसको क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, Cu2 नहीं है CuCl2, उसके ऊपर से गुजार देंगे तो क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा। बेंजीन वेपर्स के रूप में लिया, HClO2 यानी एक्सेस ऑफ एयर ली, तो क्लोरोबेंजीन आपको मिलेगा, H2 यहाँ से चला जाएगा। ये थे मेथड्स हेलोएरिन्स को प्रिपेयर करने के। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।